गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सो देखो, अभी हमको पढ़ना है लिमिट्स में एल हॉस्पिटल रूल। कौन सा रूल? एक्चुअली इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं एलएच रूल। क्या बोलते हैं? एलएच रूल। तो मुझे एक बात बताओ, देखो हमने लिमिट्स के लिए सबसे पहला टाइप पढ़ा जिसका फार्मूला आप सभी लोगों को पता है, देन साइन एक्स बाय एक्स वाला, तो वेरियस टाइप्स पढ़े। फिर हमको ये सब कुछ पढ़ने के बाद व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल में करना क्या है एग्जैक्टली देखो, सपोज आपको कोई फंक्शन गिवन है दैट इज एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू कुछ नंबर होगा। तो अपना फंडा क्या है, वो नंबर को हम फंक्शन में पुट करेंगे। अब फंक्शन में पुट करने के बाद हमको अगर आंसर आता है 0/0 या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बेटा क्या गार्डन में बैठे हो गए यहाँ पे? जीरो बाय जीरो और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म को हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, इसलिए अपन ने क्या किए? वेरियस टाइप्स यूज किए। लेकिन हमको अगर वो टाइप्स का फार्मूला पता नहीं तो हम कोई भी प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल से। अब करना क्या है हमको? बेसिकली ये देखो, सपोज आपके पास कोई फंक्शन है जैसे लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये फंक्शन है, आपने इसमें वैल्यूज पुट कर दी। अब वैल्यूज पुट करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। क्या आया? 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है? एलएच रूल लगाना है। अब एलएच रूल लगाना मतलब एग्जैक्टली क्या करना है? तो क्या करना है आपको? सपोज आपको ऐसे गिवन है लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स। आपको क्या करना है? न्यूमरेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है। अब डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं आपको पढ़ा है, ठीक है। अब फंक्शन कौन सा है? एफ ऑफ एक्स। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा रे? एफ डैश एक्स। ये पता है आपको? एफ ऑफ एक्स, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहता तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता? ट्वाइस एक्स। एक्स क्यूब रहता तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर। मतलब मैंने एफ ऑफ एक्स को क्या किया? डिफरेंशिएट किया सेपरेटली। उसके बाद डिनोमिनेटर में कौन सा फंक्शन है? जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज जी डैश एक्स, और ये एज इट इज लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। फिर से अपना काम क्या है? इस वैल्यूज को इस फंक्शन के अंदर पुट करूंगा तो हमारा आंसर आना चाहिए। लेकिन अगर आंसर नहीं आता है तो मतलब फिर से आ गया हमारा 0/0, देन फिर से एलएच रूल लगाने का मतलब इस फंक्शन को फिर से क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। डिनोमिनेटर को फिर से डिफरेंशिएट, देन अगेन वैल्यू पुट करेंगे। मतलब जब तक हमारा आंसर आता नहीं तब तक हमको क्या करना है? एलएच रूल लगाना है। फिर उसकी कोई लिमिट है क्या? नहीं। एक बार लगाओ, 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, 4 बार लगाओ, कितने भी बार लगा सकते हो। लेकिन कब लगा सकते हो? आपका आंसर कब क्या आना चाहिए? इनडिटरमिनेट फॉर्म। मतलब या तो 0/0 आया तभी आप एलएच रूल लगा सकते हो, या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आया तभी आप एलएच रूल लगा सकते हो। अदरवाइज लगा सकते क्या? नहीं, ठीक है। सो लिख लो उसमें देखो रे, क्लियर कट है एल हॉस्पिटल रूल। आपने वैल्यूज पुट करने के बाद 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आया, मतलब आपको फिक्स पता है क्या करना है? एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। अब एल हॉस्पिटल रूल लगाना है मतलब क्या करना है? सेपरेटली न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, सेपरेटली डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट कैसे करना है ये आपको सभी को पता है। पुट करने के बाद वैल्यूज पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन एल हॉस्पिटल रूल सिर्फ और सिर्फ कब लगा सकते हो? ये कंडीशन 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ठीक है। लिख लो ये
ये सबसे इंपॉर्टेंट है रे, फंक्शन को डिफरेंशिएट इंडिविजुअली करना है, न्यूमरेटर को अलग से, डिनोमिनेटर को अलग से। ओके देखो, अब देखो रे, आपको सपोज मैंने फार्मूला लिख के दिया था, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, तो इसका आंसर क्या आता था, क्या आता था, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। सपोज ये आपको नहीं पता, तो अपन इस प्रॉब्लम को भी किससे सॉल्व कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल से सॉल्व कर सकते। कैसे, देखो यहाँ पे L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। ठीक है, ये सपोज प्रॉब्लम है। अब इसका आंसर आप लोगों को सभी को डायरेक्टली पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता है, तो हम इसको डायरेक्टली किससे सॉल्व करेंगे, LS से। क्यों LS से, तो एक काम करते, सबसे पहले x टेंस टू a, मतलब x की वैल्यू क्या है, a, तो a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n 0, और डिनोमिनेटर में भी x a है तो a माइनस a 0। अब 0 बाय 0 है, मतलब हम डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं, LH रूल लगा सकते हैं। सो अब LH रूल मतलब है क्या एग्जैक्टली रे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो इंडिविजुअली, बराबर है। तो देखो L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a, बताओ डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या होगा, n x टू द पावर n माइनस 1, माइनस है तो मैंने माइनस लिख दिया, a टू द पावर n। अब a मतलब क्या है रे, कांस्टेंट, कांस्टेंट का पावर कुछ भी लो, उसका आंसर क्या आने वाला है, कांस्टेंट, और डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट 0। अब डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते, डेरिवेटिव ऑफ x और डेरिवेटिव ऑफ a 0, मतलब मेरा आंसर आया लिमिट x टेंस टू a, क्या है आंसर, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अब x टेंस टू a मतलब x की वैल्यू क्या है, हाँ देखो रे, इधर देखो, अब x टेंस टू a मतलब x की वैल्यू क्या है, a है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, देखो n x की जगह पे a टू द पावर n माइनस 1, यही हमारा फार्मूला था। मतलब फार्मूला याद रहा तो अपन डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, अगर फार्मूला नहीं भी याद रहा तो हमने क्या किया, एल हॉस्पिटल से न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया सेपरेटली और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, सेम यहां पे देखो, सेकंड L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, इसका आंसर क्या आना चाहिए रे, 1 आना चाहिए। ठीक है, एल हॉस्पिटल लगाते। अब एल हॉस्पिटल क्यों लगा रहे, क्योंकि अगर x 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 डिवाइड बाय 0, दैट इज 0 बाय 0 आ रहा, मतलब हम LH रूल लगा सकते हैं। सो बताओ लिमिट x टेंस टू 0 डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x और डेरिवेटिव ऑफ x 1। अब x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो cos 0 और cos 0 क्या होता है, ठीक है, मतलब इससे हमने ये फाइंड कर लिया, दैट इज L इज इक्वल्स टू 1। मतलब कोई भी प्रॉब्लम रहो हम किससे सॉल्व कर सकते हैं, LH से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो राइट डाउन,
ओके, सो देखो रे, लिमिट x टेंस टू 2। अब मुझे एक बात बताओ, ये इक्वेशन दिया है क्यूबिकल इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में दिया है। अगर आपके पास LH रूल नहीं है तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आप? अगर आपके पास LH रूल नहीं है तो कैसे सॉल्व कर सकते? तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना पड़ेगा। क्यूबिकल को फैक्टराइज कैसे करते हैं आप? क्यूबिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं? 10th में पढ़ा कि आपने कुछ SDM मेथड पढ़ा होगा, सिंथेटिक डिवीजन मेथड, नहीं पढ़ा? ठीक है, जान दो। मुझे एक बार बताओ, लिमिट x टेंस टू 2 है, अगर आप 2 पुट करोगे तो देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों जगह 0 आ रहा, दैट इज 0/0। कुछ नहीं करना है, आंख लगा के यहाँ पे लिख दो। कौन सा रूल लगाना है? यूजिंग LH रूल। बताओ, लिमिट x टेंस टू 2, सेपरेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब 3x² माइनस कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, और डेरिवेटिव ऑफ x² ट्वाइस x प्लस 11 डेरिवेटिव ऑफ x और कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, फिर डेरिवेटिव ऑफ x² ट्वाइस x, डेरिवेटिव ऑफ x 1 और 8 का डेरिवेटिव 0। अब यहां पे देखो रे, लिमिट x टेंस टू 2 क्या आ गया? 3x² माइनस 12x प्लस 11 अपॉन ट्वाइस x माइनस 6। अब x की वैल्यू क्या है रे? 2 पुट कर देते हैं। अगर मैंने 2 पुट किया तो आंसर क्या आएगा? देखो 3 इंटू 2² माइनस 12 इंटू 2 प्लस 11 अपॉन कितना आ रहा है आंसर बताओ? 12 माइनस 24 प्लस 11 कितना है? 1/2 की माइनस 1/2? कितना आया? क्या? -1/2। ऊपर का आंसर क्या आया बताओ? ये -1 और डिनोमिनेटर का मतलब माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज 1/2। अब मुझे एक बात बताओ, इधर देखो रे, सपोज इधर देखो, आपने x = 2 पुट किया, 2 पुट करने के बाद आपका आंसर 1/2 आया। लेकिन ऐसा एज्यूम करते कि आपने x = 2 पुट किया और 2 पुट करने के बाद भी अगर आपका आंसर 0/0 आता, ठीक है, फिर क्या करना पड़ता आपको? तो क्या करते? 0/0 आ रहा, इसमें पुट करने के बाद 0/0 आ रहा, तो इसको फिर से मैं क्या करता? डिफरेंशिएट, मतलब LH रूल यहां से फिर से लगाता। तो मतलब अगेन 3x² का डेरिवेटिव ट्वाइस x माइनस 12x का डेरिवेटिव 1, फिर से पुट करता। मतलब LH रूल आपको तब लगाना है जब जब अपना क्या आएगा? 0/0 और ∞/∞। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं एक ही बार लगाया तो आंसर आना चाहिए, वो डिपेंड करेगा प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेकंड, हाँ, बताओ क्या करना पड़ेगा? LH से सॉल्व करना है तो अगर 4 - 4 0, न्यूमरेटर में भी 0 ही आ रहा, दैट इज 0/0। डायरेक्टली लगाओ LH रूल। अगर आप LH रूल लगाओगे तो क्या होगा? L = लिमिट x टेंस टू 4। बताओ, डेरिवेटिव ऑफ x² ट्वाइस x, डेरिवेटिव ऑफ 16 0, x का डेरिवेटिव 4 का 0, मतलब क्या बचा रे? सिर्फ ट्वाइस x और 2 इंटू 4 दैट इज 8। ठीक है, राइट डाउन। हाँ देखो रे,
ये प्रॉब्लम देखो, लिमिट x टेंस टू 2, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 10x। क्या करना पड़ेगा? वही 0/0 आ रहा क्या? वैसे देखने की जरूरत नहीं, पुट करोगे तो 0/0 ही आना है। तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूं, LH रूल लगाता हूं। तो देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 7 कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स प्लस 10 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x 1। अगेन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स प्लस एक्स का 1 और 6 का 0। क्या आया? लिमिट x टेंस टू 2, 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 10 अपॉन ट्वाइस एक्स प्लस 1। वैल्यूज पुट करना है, जो भी आंसर आएगा। बताओ क्या आ रहा है आंसर? माइनस 3 इंटू ये 2 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 2 प्लस 10 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 1। कितना आ रहा बोले? ये 12, 28। माइनस 6/5 आया क्या? x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। हुआ क्या लिखना है? हाँ, अब देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपको। लिमिट x टेंस टू 0, x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। इस क्वेश्चन को लिखो पहले, x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। क्या करना पड़ेगा बताओ? LH रूल लगाना है। तो कैसे लगाओ बताओ? अभी इधर देख लो सभी लोग, सॉल्व लगे तो बाद में करो। हाँ बताओ क्या करूं यहाँ पे? तो सबसे पहले इधर देखो, इसमें अगर मैं 0 पुट करता हूं तो 0 का क्यूब मतलब 0, और ये 0 माइनस साइन 0 0, मतलब हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे 0/0। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ LH रूल। सो लिमिट x टेंस टू 0, बताओ डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ साइन x और डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, बराबर है। अब मैंने तो ये आंसर निकाल लिया। आंसर निकालने के बाद x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा। लेकिन थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है और x की वैल्यू है 0, मतलब डिनोमिनेटर में क्या आ रहा? 0 आ रहा। अब डिनोमिनेटर में 0 आ रहा मतलब, और अगर x 0 में यहां पे पुट करता हूं तो 1 माइनस कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है? 1, 1 माइनस 1। इतना समझ लेने का कि डिनोमिनेटर में 0 आना मतलब 0/0 आ ही रहा है। अब 0/0 आ रहा तो ये आंसर हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। मतलब मेरे को फिर से क्या करना पड़ेगा रे? LH रूल लगाना पड़ेगा। तो मैं फिर से लगाता हूं यूजिंग LH रूल। सो L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0। देखो डेरिवेटिव ऑफ 1 0 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस, ठीक है। ये 3 है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो डायरेक्टली लिख लूं 6x। मतलब अब मेरे पास यहां पे बचा है लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन 6x। फिर से देखो, थोड़ा सा यहां पे डिनोमिनेटर पहले देखने का, x 0 है और 6x है, मतलब क्या हो गया? 0, और साइन 0
फिर से 0/0 आया, मतलब अगेन क्या करना पड़ेगा, LH रूल। अब फिर से LH रूल लगाते हैं। सो L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x, डेरिवेटिव ऑफ x 1 मतलब 6। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर में कहीं पे x है क्या, नहीं है। अगर x रहता तो 0 आता, x है नहीं, मतलब हमारा आंसर आ गया। अब डायरेक्टली पुट कर दो, देखो क्या होगा, cos 0/6 दैट इज 1/6। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे देखो, हमारा आंसर 0 क्यों आ रहा था, इधर x की वैल्यू कितनी थी, टेंस टू 0 मतलब 0। अब डिनोमिनेटर में x क्यूब है, डिनोमिनेटर में क्या है, x क्यूब है, तो x0 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x², मतलब फिर से x आ गया, मतलब फिर से 0 आने वाला है। अगेन डिफरेंशिएट किया तो x² का डेरिवेटिव 2x, अगेन x आया, फिर से 0 आया। मतलब थोड़ा सा लॉजिक देखो, यहाँ पे x³ है, इसलिए मैंने इसको L हॉस्पिटल कितने बार लगाए रे, समझा ना, क्योंकि जब तक वो x एलिमिनेट नहीं होगा तब तक 0 आने वाला है, ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे x⁵ आता, डिनोमिनेटर में x⁵ आता, तो आपको कितने बार लगाना पड़ता, 5 बार, क्योंकि ये x गायब होना चाहिए ना। x जब तक रहेगा तब तक डिनोमिनेटर में 0 आएगा, तो न्यूमरेटर में भी क्या आएगा, 0। मतलब अपना काम क्या है, LH लगाते चलो, जब तक 0/0 खत्म नहीं होता तब तक, ठीक है। सो राइट डाउन, देखो रे, अभी तक लिमिट x टेंस टू था, इसलिए फंक्शन ऑफ x था। यहाँ पे लिमिट t टेंस टू 1 है, तो फंक्शन किसका है, t का है। अब देखो 5t⁴ है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर तुरंत निकाल सकते हैं, क्यूबिकल का भी निकाल सकते, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन पावर 4 है, इसका तो फैक्टर निकल ही नहीं सकता, मतलब निकल सकता है लेकिन इट टेक्स मोर टाइम। तो इसको डायरेक्टली आपको क्या करना है, L हॉस्पिटल में भेज दो इसको, ठीक है। अब t इज इक्वल्स टू क्या है रे, 1, पुट करने की जरूरत कुछ नहीं है। t इज इक्वल्स टू 1 मतलब है 5 - 4 - 1 दैट इज 0, समझ गए ना। t का कितना भी पावर, 1 का पावर कितना भी लो, आंसर इज 1। 1 का पावर कितना भी लो, आंसर क्या आएगा, ठीक है। सो पुट करके देख लो, दैट इज 0/0। सो मैं लगाता हूं यहाँ पे LH रूल, बताओ क्या होना चाहिए, लिमिट t टेंस टू 1, 5t⁴, ठीक है। इसको सॉल्व करो, बाप रे, ठीक है। देखो रे, इसमें आपको क्या करना है, एक बार L हॉस्पिटल लगाओ, आपका आंसर आना चाहिए। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको सॉल्व करो। e⁴x/x², देखो रे, ध्यान दो, बहुत छोटा क्वेश्चन है। L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी e⁴x/x², इसका आंसर बताओ। हाँ देखो बेटा, एक सेकंड, कितना है आंसर, क्या है, LH लगा दी। देखो तुमको सिंपल क्लियर कट मैंने क्या बताया, इधर देखो, आपका आंसर अगर 0/0 आ रहा या फिर इंफिनिटी आ रहा, तो आपको क्या लगाना है, LH लगाना है। LH लगाने के बाद में जो भी आंसर आएगा उसमें वैल्यूज पुट करोगे, कुछ तो भी आंसर आएगा,
अगर आंसर आता है तो वेल, अगर नहीं आता है तो या तो ये आएगा या तो ये आएगा, फिर से LH लगाओ, ठीक है ना। तो आपको देखो यहाँ पे e टू द पावर इंफिनिटी दैट इज इंफिनिटी, और इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ रहा, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, सबको पता है। यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, LH रूल लगाते हैं। बताओ क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव, देखो मैंने पहले ही बताया जब तक ये डिनोमिनेटर में x रहेगा तब तक आपको ये LH लगाना पड़ेगा। देख लो यहाँ पे ट्वाइस x है, पुट करके देखते हैं, e टू द पावर इंफिनिटी क्या होना चाहिए, इंफिनिटी, और 2 इंटू इंफिनिटी है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है तो मैंने आपको ऑलरेडी क्या बताया, LH लगाओ, लगाओ फिर से LH। सो यूजिंग LH रूल क्या होगा बताओ, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, e टू द पावर x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव हो गया, आ गया आपका आंसर। देखो हो गया कि x गायब, पुट करो e टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी डिवाइड बाय 2, अब इंफिनिटी को डिवाइड 2 से करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए रे, इंफिनिटी। अब कोई ये बोल सकता है कि सर इंफिनिटी आ रहा तो LH लगाओ, हाँ LH कब लगाते हैं, 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, दैट इज इंफिनिटी बाय 2 मतलब इंफिनिटी, राइट डाउन। ओके देखो आपको प्रॉपर्टी पता नहीं है तो भी चलेगा, लिमिट x टेंस टू 0, 7 टू द पावर x, यस बताओ क्या होगा, 7 टू द पावर 0 क्या होता है, 7 टू द पावर 0 1 माइनस 1 0, और ये भी 0, दैट इज 0/0 है, मतलब आप डायरेक्टली लगा सकते हो LH रूल। बताओ क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, डेरिवेटिव ऑफ 7 टू द पावर x, a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a टू द पावर x इंटू लॉग a, e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x। वैसे तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है, जैसे a टू द पावर x का क्या होता है, a टू द पावर x इंटू लॉग a, तो e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x इंटू लॉग e, लेकिन लॉग e क्या होता है, देखो a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या बोला आपने, a टू द पावर x इंटू लॉग a, बराबर है। सेम डेरिवेटिव किसको लगेगा रे, e टू द पावर x को, तो e टू द पावर x इंटू लॉग e, लेकिन log e क्या होता है, इसलिए हम e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या लेते हैं, e टू द पावर x। देखो यही एक ऐसा फंक्शन है e टू द पावर x जिसका डेरिवेटिव लो या इंटीग्रेशन लो, इसका आंसर खुद वही फंक्शन है। e टू द पावर x का डेरिवेटिव भी e टू द पावर x है, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x है, ठीक है, कोई याद रखने की जरूरत नहीं। अब मुझे बताओ 7 टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, क्या 7 टू द पावर x इंटू लॉग 7, 1 का डेरिवेटिव 0, 14 टू द पावर x का डेरिवेटिव इंटू लॉग 14 माइनस 0, ठीक है। अब x की वैल्यू 0 है तो मैं 0 पुट कर देता, तो 7 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा रे 1, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्या बचा log 7, और यहाँ पे क्या बचा log, ये समझा ना सभी को, log 7 बाय log 14। इसको कैसे लिख सकते हो आप, log 7 और बेस में 14, ठीक है। ये ऐसा एक क्वेश्चन आया था पेपर में आपको,
आया था ना, आंसर अलग हो सकता है। और आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये सॉल्व करना है आपको। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो इस तीनों भी क्वेश्चन को एलएच से सॉल्व करना है। आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।